जो मैं कह रहा हूं थोड़ा उसको सीरियसली सुनिए, ओके? सीरियसली। एक दिन जीसस एक जगह पे प्रीच कर रहे थे। आप जानते होंगे जीसस 30 इयर्स तक काम करता रहा, और 30 इयर्स के बाद जब वो परमेश्वर के कहने पर जब उसने सब कुछ छोड़ दिया, कारपेंटर का शॉप बंद, अब पता नहीं उसके भाइयों ने संभाला हो शायद, लेकिन वो निकल आया। और जब वो जॉर्डन रिवर पे आया, दरियाए यर्दन पर, और उसका बपतिस्मा हुआ वहां पर आग और पवित्र आत्मा से, मतलब उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा वाटर बैप्टिज्म के बाद। उसके बाद उसने फुल टाइम मिनिस्ट्री स्टार्ट की। आप में से हर एक को यह बात पता होना चाहिए, जीसस वॉज अ ट्रैवलर प्रीचर। वो हमेशा ट्रैवल करके प्लेसेस टू प्लेसेस पे जा जाके प्रीच करता था। अब एक दिन जब वो प्रीच कर रहा था, परमेश्वर का वचन बता रहा था, तब लिखा है कि उसकी मम्मी और उसके भाई उसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे। अब एक बंदे ने मरियम को और उसके भाइयों को देखकर जीसस को मैसेज दिया, आपकी मम्मी और आपके भाई आपको बुला रहे हैं। राइट? तब यीशु ने कहा, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरी बहन, कौन है मेरे लोग? वे लोग जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। लिसन टू मी। एक प्लेस पे ऐसा भी है, जब जीसस प्रीच कर रहे थे, एक बहन उठ के कहती है, क्या ही धन्य है वो गर्भ जिसमें से तू जन्मा, और क्या ही धन्य होंगे वह स्तन जो तूने चूसे। जैसे ही जीसस ये बात सुनता है, उन्हें कहता है, हां, पर धन्य है वो लोग जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्यों जीसस ने उसको ऐसा कहा कि धन्य है वो लोग जो मुझे सुनते और मेरी मानते हैं? ध्यान दीजिए अब जो मैं आपको समझा रहा हूं। आप जानते हैं, व्यक्ति को देखना और व्यक्ति को सुनना अलग अलग बातें हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एक प्रचारक को कंटिन्यू देखते हैं, सुनते नहीं उसकी। मैं माफी चाहता हूं जो मैं ये कह रहा हूं, मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगेगा। जब मैं कुछ लोगों से मिलता हूं ना, मैं बहुत हैरान हो जाता हूं कि क्या ये सच में हमारे चर्च के लोग हैं? क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इनके अंदर कुछ नहीं जाता। क्योंकि कैसा हो सकता है कि खुदा का कलाम आप में जाए और चेंज न करे? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ब्रदर, इस चीज को बड़े सीरियसली लेना। अगर तुम्हें खुदा का कलाम चेंज नहीं कर पाया, इस दुनिया में तुम्हें कोई चेंज नहीं कर पाएगा, कोई चेंज नहीं कर पाएगा। वीटी स्टेशन के बाद कोई स्टेशन नहीं है, ये वीटी स्टेशन है। इसके बाद किधर भी नहीं जा सकते आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चर्च हमारा वीटी स्टेशन, नो नो नो। जिस प्लेस पे आप नहीं, जो जितनी भी चर्चेस हैं परमेश्वर की, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर यीशु के शब्द आपको नहीं बदल पाएंगे तो कोई नहीं बदल पाएगा। उस बहन को यीशु ने क्यों कहा? क्योंकि वो जीसस को देख रही थी। ओ, ये है, कितनी ब्लेसड होगी इसकी मदर, ओ कितने ब्लेसड होंगे इसके लोग। लेकिन यीशु मसीह ने जब ये बात सुनी, उससे कहा, हां सच है, लेकिन धन्य है वो जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। क्यों आप प्रभु उस बहन को ऐसा क्यों बोल रहे हो? सूरज वो मुझे देख रही थी, सुन नहीं रही थी मुझे। बहुत इजी है, आप यहां पर बैठ के मुझे देख सकते हैं, लेकिन सेकंड्स में आपका माइंड यहां वहां यहां वहां। कोई बच्चा उठेगा, ओ ये उठा, कोई बहन उठेगी। कितनी बार उठते हो? एक बार मैं फ्लाइट में बैठा था, मैं एकदम फर्स्ट सीट पे था, मेरे थर्ड में मतलब विंडो पे एक लड़का बैठा हुआ था। अब पता नहीं बेचारे को डायबिटीज थी, क्या प्रॉब्लम था, बार बार उठ रहा था और मैं इरिटेट हो रहा था।
मैंने बाद में उसको बोला, ब्रदर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप एक काम करो, मैं उस तरफ चला जाता हूं, आप इस तरफ बैठ जाओ। लास्ट में उसने मुझे कहा कि ब्रदर एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम है। तब मैंने कहा ठीक है चलो। कभी कभी आप बहुत सारी चीजों से इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, मैं बहुत हम्बल हार्ट से पूछना चाहता हूं, आप यहां आते हो, क्या आप उस वर्ड को कंज्यूम करते हो अंदर? पता नहीं क्यों आज ऐसा फील हो रहा है। आज मैं जब भाई वर्शिप कर रहे थे, मैं दुआ कर रहा था अंदर, आपको पता है कितना कम समय बचा है? अमेरिका के कुछ पास्टर्स नहीं है, कुछ लोगों ने प्रीच करना स्टार्ट किया है कि परमेश्वर गे है। क्लिप पड़ी हुई है मेरे पास। वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज, जहां पर परमेश्वर के बारे में यह प्रचार हो रहा है कि उसका जो जेंडर है वो गे है। मैं जब देख रहा था ना, मैं आपको सच कहता हूं, मेरे मन में ऐसा कर रहा था मैं इस लड़के को मारूं पकड़ के। तो परमेश्वर के लिए ऐसे बात कर रहा है। आप बिलीव कर सकते हो आप कौन से दिनों में रह रहे हो। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। नोहा को फ्लड का डे नहीं पता था, हमें रैप्चर का डे नहीं पता है। वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज। और मैं आपको सच कहता हूं, अगर एक बार कलीसिया चली गई, उसके बाद सिर्फ रोना और दांत पीसना होगा, कुछ नहीं बचेगा हमारे लिए। इसीलिए यीशु ने कहा, ध्यान दो कि ऐसे जियो कि उस दिन तुम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तुम खड़े हो पाओ, तुम अपनी आंखें उससे मिला सको। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से बहुतों को परमेश्वर ने टाइम दिया है। उस टाइम को यूज करो उसके लिए। उस समय के अंदर उसके करीब जाओ, घुटनों पर आना सीखो। अपनी सिर्फ दूसरों की दुआओं पर नहीं, खुद दुआ करो, अपने हृदय को उसके सामने रखो। बाइबल बताती है, कपड़े नहीं परंतु दिल फाड़ के मेरे पास आओ। एक दिन परमेश्वर इजराइलियों को ऐसा कहता था। आई थिंक इन किसी प्रोफेटिक बुक में लिखी है ये बात, जो पीछे माइनर प्रॉफिट्स की बुक्स है ना, होशे, हगाई, वहां पर एक बात लिखी है। ये लोग बार बार पे कपड़े फाड़ते थे। एक दिन परमेश्वर ने उनको कहा, कपड़े नहीं परंतु अपना दिल फाड़ कर आओ। दाऊद ने बचपन से देखा था कि कैसे इजराइल के लोग पाप करके बलिदान करते थे। एक दिन वो खुदा से कहता है, मैं जानता हूं तो बलिदानों से नहीं, टूटे हुए दिल से खुश होता है जो व्यक्ति अपना दिल तेरे पास लेके आता है। अगर तू होता बलिदानों से, मैं तुझे देता। वो कहता है, मैं देता। भेंट और बलिदान तूने नहीं चाहिए, टूटा हृदय परमेश्वर के योग्य बलिदान ठहरा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पर आप जब आ रहे हो ना, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, भाइयों, मेरी बहनों, ये जो ब्रदर्स खड़े हैं या मैं खड़ा हूं, हम लोग अपने आप को महिमा नहीं दे रहे हैं, प्रभु हमारा गवाह है। लेकिन बिलीव कीजिए, हम बहुत प्रेयरफुली आते हैं यहां पर। दोपहर तक कुछ नहीं खाते हम लोग। मीटिंग हो जाए, बस अच्छे से हो जाए, सब अच्छे से हो जाए, फिर खा लेंगे हम लोग। हम चाहते हैं कि चर्च ब्लेस्ड हो, आशीषित हो। बट मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग खुदा के घर में हैं, लेकिन वो उनका एक पर्सन पे ध्यान है, पर वो जो कह रहा है उस पर नहीं है। जरा सोचिए, मैं आज अगर मीटिंग को शुरू करने से पहले ये बातें कह रहा हूं तो कुछ तो होगा आज मेरे पास जो परमेश्वर ने दिया है मुझे। क्या आप सब तैयार हैं? कहिए, प्रभु अब मुझ पर दया कर। अब से ध्यान सिर्फ प्रचारक पर नहीं, उसके बोले हुए शब्दों पर हो। आप चाहते हैं ये पूरा हॉल महिमा से भर जाए, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अपनी निगाहें यीशु की तरफ लगा के रखिए। आमीन। ओ, ये हॉल महिमा से भर जाएगा। आमीन। चलिए, क्या आप सब तैयार हैं? ओके। कितने लोगों ने ये थोड़ी सी बातें समझ ली? धन्य है वह गर्भ जिसमें तू जन्मा। हाँ मेरी बहन, लेकिन धन्य है वे जो मुझे सुनते और मेरी मानते हैं। क्यों उसको ऐसा कहा गया? क्योंकि दीदी जो थी ना,
वो जो बहन थी वो उसको देख रही थी। कभी कभी हम लोग खो जाते हैं। ये है यूट्यूब वाला। कभी कभी क्या है, हम लोगों ने यूट्यूब पर प्रीच करने वालों को आजकल हीरो बना दिया है ना। जो यूट्यूब पे आता है, जी नहीं, कोई महान नहीं है, एक ही महान है, यीशु मसीह, ओनली जीसस। हिज नेम इज अबव ऑल नेम्स। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो जीवन की रोटी है, वो जगत की ज्योति है, वो जीवन और पुनरुत्थान है, वही मार्ग, सत्य और जीवन है, वही आदि और अंत है, वही अल्फा और ओमेगा है। वो था, वो है और वही आने वाला है। आमीन। प्रभु, हम आपको सारी महिमा देते हैं, हम आपको सारा आदर देते हैं। आप योग्य हैं, मेमना योग्य है। वर्दी इज द लैम्ब। कोई महान नहीं है, कोई भी नहीं। हम सब भाई हैं, हम सब बहने। आप मुझे पास्टर नहीं भी कहोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई बोला करो। भाई सूरज कैसे हो आप? बड़े हो आप मुझसे, आप मेरा नाम ले सकते हो सीधा। सूरज कैसे हो? बिंदास लो। सिर्फ एक ही नाम है, वो बड़े आदर से लिया करो। यस, हिज नेम इज जीसस। वो ही है। मैं सोच रहा था जितने भी एंजल्स हैं हेवन में, वो सिर्फ ये क्यों कहते हैं, ओ ही डिजर्व द ग्लोरी, ही डिजर्व द ऑनर, ही डिजर्व अवर प्रेज। यही महिमा, आदर और उसके योग्य है। आप जानते हो, जिस व्यक्ति ने उसे देख लिया है वो हेवन को भी प्रेज नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी। स्वर्गदूत आते हैं, मरियम मगदलिनी को कहते हैं, तू एक जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढ रही है? वो कहती है, मेरा परमेश्वर कहां है? आराम से खड़े होकर बात कर रही है। हमारे सामने एंजल आ जाए, हम किताबें लिख लें। एक मेरी पहली किताब, मैं स्वर्गदूत से मिला, मैं फास्टिंग में था, मैं प्रार्थना में था, मैं इधर था, मैं उधर था। लेकिन मरियम को हम अगर पूछेंगे, मरियम स्वर्गदूत से मिलने का कैसा अनुभव रहा आपका? सिंपल था, आया था मिलने, आपको कुछ हुआ नहीं? नहीं। क्यों? जैसे यीशु को देख लिया है, वो स्वर्गदूत को देख के क्या कर, आई सॉ जीसस। आप जानते हो, जिसने यीशु को देख लिया वो स्वर्गदूतों को देख के इंप्रेस हो ही नहीं सकता। ओह, आई सॉ जीसस। मैंने उसको देखा था, कैसे वो चलता था, कैसे वो उठता था। जॉन इससे पहले कि टीचिंग दे, उससे पहले वो कहता है, हमने उसे देखा, हमने उसे सुना, हमने उसे छुआ और हम गवाही देते हैं, इसी में अनंत जीवन है। ओ, जॉन को पढ़ के देखिए, सब बातें बात में। पहले वो कहता है, इन द बिगिनिंग वर्ड, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड इज गॉड। ओ, आप देखिए, हर व्यक्ति, ओ, सब कुछ बात में पहले वो उसके लिए लिखते हैं, वो कौन है। आज हम एक ऐसी पीढ़ी है जो अपनी सिंपलिसिटी खो रही है। आज हम एक ऐसी पीढ़ी है जो परमेश्वर के ज्ञान को खो रहे हैं। इसलिए कलाम कहता है, जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े सामर्थी होंगे। दे आर माइटी। आमीन। मैं अपनी क्रिश्चियन लाइफ बहुत एंजॉय करता हूं। मैं आपको सच कहता हूं, अब मुझे होता ही नहीं है मैं गिरा मैं उठा। मैं जस्ट उसके साथ जीता रहता हूं। मैं गिरा हूं, तेरा हूं, मैं उठा हूं, तेरा हूं। मैं तेरा हूं यार, मैं जैसा भी हूं तेरे हाथों में हूं। मुझे परफेक्शन, सेकंड कमिंग, रैप्चर, एंटी क्राइस्ट, ट्रिपल सिक्स, चिप वगैरह सब तुम डलवाओ जाके, मुझे कुछ भी नहीं है। ओ, मैं जस्ट उस गुमराह बेटे की तरह हूं जो वापस आया है सूअरों के साथ रह के, और अपने बाप के साथ हूं और मैं वहां एंजॉय करता हूं। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, सब बातें छोड़ो। बोलो से बाजू वाले को ऐसे ऐसे करो, बोलो सब छोड़ो। हाँ, तो सिंधी में चो, सब छद, सब छोड़ दो। Oh, enjoy the presence of the Lord. खुदा के साथ जियो। किधर चले गए हो? यरूशलेम सामने है, बेतेल को देख रहे हो। आमीन। प्रभु के साथ जियो। क्या खूबसूरत जिंदगी है उसने हमें आत्मा में जिंदगी जीना सिखाई है उसने।
हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं? आइए, प्रभु धन्यवाद। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं सबको जल्दी मिल जाए। नंबर्स गिनती, और कोई खोलेंगे गिनती 14 अध्याय, चैप्टर 14। Oh, I praise you, Lord. I worship you. I worship you. मैं आपको महिमा देता हूं प्रभु, प्यारे यीशु। ओपन विथ मी द बुक ऑफ नंबर्स, गिनती 14 अध्याय। गिनती की किताब लाए हैं? थैंक यू सर, थैंक यू। आप गिनती की किताब ले आए। ओके, बाइबल में ही है। ओके, ब्रदर कोट कीजिए 24। ओपन विथ मी द बुक ऑफ नंबर्स 14 वर्स 24। ओके, जिन भी लोगों ने बाइबल को लाया है आप अपने बाइबल में पढ़ना, और जिन लोगों ने नहीं लाया है प्लीज मोबाइल में बाइबल मत खोलिए। आपके सामने टीवी प्रोजेक्टर सब है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। ओके, एक जगह अनुसरण है, ठीक है। मैं उसको उस देश में जैसे वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। मतलब इंग्लिश में लगाइए। आइए यहां देखिए। ओ प्रेज द लॉर्ड, मिल गया आपको? अच्छा, ओके। वहां पर स्पिरिट था, यहां पर एटीट्यूड, ये डिफरेंस है। मैं ब्रदर को मैंने कहा प्लीज आप ये ट्रांसलेशन दिखाओ लोगों को। बट माई सर्वेंट कालेब हैज अ डिफरेंट एटीट्यूड than the others have. He has remained loyal to me, so I will bring him into the land. चलिए, मेरा वो विषय नहीं है। मैं चाहता हूं आपसे सामने देखिए। ओके, प्लीज लुक स्ट्रेट। ओके, रिलैक्स बैठिए आराम से और वर्ड को समझने की कोशिश करिए। सब सामने देखिए, सुनिए। ये एक लीडर है और ये बहुत जरूरी है कि लीडर खुदा के पीछे चले। एक प्लेस में मैं प्रीच करने के लिए गया था। मैंने रात को दुआ की, मैंने कहा प्रभु आप मुझे यहां क्यों ले आए? मुझे परमेश्वर ने कहा समटाइम्स प्रॉब्लम इज नॉट निनवे, समटाइम्स प्रॉब्लम इज जोना। बहुत बार प्रॉब्लम नीनवे में नहीं होती है, बहुत बार प्रॉब्लम योना में होती है। बोलिए, बहुत बार प्रॉब्लम नीनवे नहीं है, बहुत प्रॉब्लम योना में है। आपने देखा एक्चुअली नीनवे के लिए पढ़ के देखिए, लास्ट में खाली थोड़े से ही वचन है, पूरी डीलिंग योना के साथ है उसमें। क्योंकि परमेश्वर उसको बोलता है इस तरफ जा, वो उस तरफ जा रहा था। मैं आपको सच कहता हूं, अगर एक चर्च के अंदर लीडरशिप अच्छी हो ना, बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। कहिए अपने पास वाले से, लीडरशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, लीडर में क्या क्या होना चाहिए? बोलिए सबसे पहले, अब इसके बारे में नहीं जाएंगे, बहुत बातें हैं फिर। बोलिए लीडर नम्र होना चाहिए। हाँ बोलो, लीडर को घूंट पीने आने चाहिए। ओके, अगर आपको सहना नहीं आता, आपसे रिक्वेस्ट है आराम से बैठो, सीखो। ओके, लीडर को सहन करना आना चाहिए। अगर आप में सहन करने की ताकत नहीं है, बिलीव मी, आप प्रभु के नाम पे अनादर कमाएंगे। आदर नहीं कमाएंगे, अनादर कमाएंगे। लोग आपको कहेंगे दे आर वेरी रूड, ये बहुत रूड है। इसीलिए कभी कभी मैं जब मीटिंग चालू होती ना, चक्कर मारता हूं और वॉलंटियर्स को भी देखता हूं ये लोग कैसे बिठा रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं ये महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं हमको आगे बैठना है और आगे सब फुल है, तो आप उनको क्या बोलेंगे? कहां से अरेंज करूं? और वो आपको फिर से कहेंगे बिठाओ ना, एक ही तो व्यक्ति हूं। आपको समझ में नहीं आता,
को बोलिए नहीं है। बहन आप एक काम करो, मेरे ऊपर बैठ जाओ। कहिए अपने पास वाले से नम्रता से चलना है। डोंट बी रूड। हाँ, मैं कितना आशीषित हूं। आप लोग संडे को कितने मस्त होते हैं। मंडे को मुझे नहीं पता आपके बारे में, है ना। अब देखिए यहां क्या हो रहा है। इज अ लीडर, और मैं आपको सच कहता हूं, पर मैं आपके सामने कहता हूं, लॉर्ड मेक मी लाइक दिस पर्सन, मुझे इसकी तरह बना। मैं सच में कहना चाहता हूं, मैं ऊपर जाऊंगा ना, मैं जीसस के बाद मैं कुछ लोगों से जरूर मिलना पसंद करूंगा वहां पर। वैसे तो हम सबसे वहां पर मिलेंगे क्योंकि सब हमारे सीनियर, सब हमसे आगे, लेकिन मैं इस बंदे से जरूर मिलूंगा। मैं उसको कहूंगा, ब्रदर थोड़ा फेलोशिप कर सकते हैं क्या हम लोग। वैसे बहुत सारी बातें इससे लर्न, अनंत जीवन इतना बड़ा है कि आप हजारों साल तक भी आप खुदा को नहीं जान पाओगे, वो इतना गहरा और विशाल है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है, एक समय था जब मूसा अपने लोगों को निकाल के जब वो उन्हें अंदर ले जा रहा था, तो उसने परमेश्वर से यह वचन पाया। परमेश्वर ने कहा, इज़राइल के 12 गोत्रों के हर एक गोत्र में से एक प्रधान को चुन। हर गोत्र में से, हर कबीले में से, हर ट्राइब में से एक बंदे को चूज कर, और उन सबको तू वहां पर भेज। 12 लोग, ठीक है, बोलिए 12। हाँ, चेले कितने थे? 12। अब उन 12 लोगों को वो बुलाता है और कहता है, सुनो, जो देश खुदा हमें देने पर है, मैं चाहता हूं तुम उस देश में जाओ और रेकी करके आओ, देख कर आओ वहां पर जाके कि वो देश कैसा है। अब मुझे एक बात बताइए, जब परमेश्वर को वह देश हमें देना ही है, तो फिर रेकी क्यों करवा रहा है? सीधा लेके जाए ना। कुछ लोगों को लगता है कि परमेश्वर दयालु है, बिल्कुल है, पर आपको पता है वो कभी कभी आपके विश्वास को परखता भी है। ऐसा मत सोचिए कि वो आपकी तकलीफों को भेजेगा और ऐसा देखेगा अभी देखूं क्या कर रहा। नो, जिंदगी में ऐसे बहुत से हालात आते हैं जिनमें वो आपको देखता है कि आपका एटीट्यूड वहां पर क्या है। गरीबी और बीमारी अय्यूब की टेस्टिंग नहीं थी। अय्यूब वहां से निकलते समय अपने मुंह से क्या कहेगा, ये उसकी टेस्टिंग थी। द टेस्टिंग वॉज नॉट पॉवर्टी, टेस्टिंग नॉट वॉज सिकनेस, टेस्टिंग ये थी अब ये बोलेगा क्या। इसीलिए आपने देखा शैतान ने क्या कहा, सब ले ले, ये मुंह पे तेरी निंदा करेगा। तब परमेश्वर कहता है जा। और इसलिए अय्यूब के बारे में लिखा है, सब होने के बाद भी उसने अपने मुंह से कुछ भी खुदा के खिलाफ नहीं कहा। हां, यह बात सच है, आगे चल के वो फटा है, ऐसा फटा है वो, आप सोच नहीं सकते। ओ, जो लोग उसको समझाने आए थे उनको भी सुनाया उसने। आप पढ़ के देखिए, अंत में वो कहता है अपने दोस्तों को, हे निकम्मे शांति दाता हूं। पढ़ा हुआ है वहां पर, आप पढ़ के देखिए। उन्हें कहता है तुम निकम्मे हो, तुम मुझे शांति नहीं, तुम मुझे डिस्करेज करने के लिए आए हो। क्योंकि वो तीनों उसके पीछे इसी बात पे लगे पड़े थे कि वो कन्विंस कर पाए उसे कि उसे पाप किया है। आप पढ़ के देखिए, तीनों उसको, एलियू, शूही बिल्दत और तेमानी एलपीज, जो लोग, वो उसके जो चेले, उसके जो लोग थे, वो उसको कितना कन्विंस करते, तूने पाप किया, तूने पाप किया। अय्यूब एक ही बात पे डटा रहा, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सर्वशक्तिमान का हाथ मेरे खिलाफ बड़ा है, वो वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जानते हो, 38 चैप्टर में जब परमेश्वर अय्यूब से मिलता है, परमेश्वर ने उसे एक बार नहीं कहा कि तूने पाप किया है। परमेश्वर उसे कहता है, जब मैं सूरज को बना रहा था तब तू कहां था, जब मैंने चांद को बनाया तू कहां था, जब मैं ये पहाड़ियां बना रहा था तब तू कहां था, जब मैं पृथ्वी की नींव डाल रहा था तब तू कहां था। When the Lord show his greatness, जब परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा दिखाई। जानते हो ये सब सुनने के बाद अय्यूब ने क्या कहा, मैंने पाप किया है। आप में से कई सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते, बार बार लोगों को पाप याद करवा के, उनका पास्ट याद करवा के, उनकी गलतियों को बार बार याद करवा के आप किसी को नहीं बदल सकते हो। परमेश्वर की महिमा लोगों को बदलती है। द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड विल चेंज पीपल। आप जानते हैं, हाँ, हमारे घर के अंदर इन दिनों में थोड़ा थोड़ा नरक घुसा है,
यस, मैं फील करता हूं कुछ लोगों के घर में जाके कि यहां पर थोड़े हेल के पार्ट्स हैं, तब मुझे पता चलता है कि ये नरक जो है ना जुबान से निकला है। आप में से कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? बाइबल में बता है जुबान नरक कुंड की आग से जलती रहती है। आप जानते हो नरक कहां है? दो जगहों पर, एक नीचे, एक बोलिए, हाँ करो, जुबान। कुछ लोग घर में हेवन नहीं हेल लेके आते, सारा दिन कंडेम करते रहेंगे। एक बेचारा ईमानदार बन रहा है, आपको अपनी हर गलती बताता है और आप हर झगड़े के अंदर उसकी गलतियां उसको रिमाइंड करवाते हो। तूने मेरे लिए क्या किया है, तूने इनके लिए किया है, तूने उनके लिए किया है। अरे क्यों अपने घर में हेल लेके आ रहे हो? काय को नरक का माहौल यहां पर लेके आ रहे हो? जब आप सुबह उठते हो अपने घर में इतना प्रेस करो, अपने घर में हेवन छोड़ के जाओ कि जो कोई आपके घर में आए ना वो भी फील करे कि इस घर के अंदर परमेश्वर की हुजूरी है। सारी खबरें बाहर की घर पे लेके आते हो, सारी बकवास घर पे लेके आते हो, जो मन में आता है कहते रहते हो। कभी कभी आप जानते हो यू आर द कॉज ऑफ एवरी डिस्टर्बेंस। क्या इंपार्ट करते हो आप अपने घर के अंदर, मुझे बताइए? पॉजिटिविटी, स्ट्रेंथ, एनर्जी, अनॉइंटिंग, द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप पढ़ के देखिए, आपका होमवर्क है, आज घर जाएंगे ना, याकूब पढ़ के देखिए, वहां लिखा है यह जीप नरक कुंड की आग से जलती रहती है। चैप्टर 3। मैं जब भी देखता हूं ना सामने वाला बहुत गर्म है, मैं एक काम करता हूं, खुद पे ठंडा पानी डाल। बोलिए, खुद पे ठंडा पानी डाल। जब भी आप देखो ना सामने वाला गर्म है, आपको क्या करना चाहिए? हाँ, फिजिकली मत डालना। इसका मतलब खुद को ठंडा रखो। आपको भड़ास नहीं निकालनी है, आपको बात समझानी है ना, तो बात अभी नहीं समझ में आएगी, वेट करो, टाइम आएगा तब बोलना। अभी आपने मेरे को कुछ बोल दिया, अब मुझे भी क्यों, ऐसा क्यों? आपको क्या करना है? भड़ास निकालनी है कि सामने वाले को समझाना है? तो जब भी दोनों गरम लगे पड़े हो तो कौन समझेगा? कोई नहीं समझने वाला। बीच में डेविल, आप इधर से बीच में शैतान। ओ बल्ले बल्ले, वो यही चाहता था, उसका हो गया मकसद पूरा। शैतान कई बार अलगाव नहीं करवाता, वो गैप लेके आता है। वो सिर्फ यही चाहता है कि आपके दिल जो है ना वो अलग अलग हो, बस भले रहो साथ में, क्या फर्क पड़ता है, अलग तो हो गए हो ना तुम, तुम्हारे दिल जो अलग हो गए। इसीलिए बाइबल बताती है सूर्य अस्त होने से पहले सेटल कर दो चीजों को। अगर सेटल नहीं करोगे, अगले दिन एक दूसरे की शक्ल भी पसंद नहीं आने वाली। सामने से आएगा और आप अपने वेज बदल जाएंगे। क्यों? कड़वाहट आ गई। कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर वो डे 2 तक रखी गई ना, वो आपको खराब कर देगी। और क्षमा न करना, ये तो ऐसा है कि जहर आप पी रहे हो और आशा करते हो सामने वाला मरे। जो लोग क्षमा नहीं करते जाते, वो कैसे लोग हैं? जहर आपने पिया है और आप कर रहे हो, ये मरेगा, ये मरेगा, ये मरेगा, ये मरेगा। अरे तू मरेगा, वो जिंदा ही रहेगा। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, जो भी यहां पर है जिसने किसी को माफ नहीं किया है, ट्रस्ट मी भाई, जहर तूने पिया है और तू उसके गिरने का वेट कर, तुम मर जाओगे। इसीलिए बाइबल बताती है तुम में से बहुत सारे लोग मरे हुए और बीमार हैं। पढ़ के देखिए, दिस इज रिटन इन बुक ऑफ कोरिंथियंस। आप जानते हो द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर ने उनके फेथ को परखा। वहां लिखा नहीं है, लेकिन दिस इज अ स्पिरिट, दिस इज अ एटीट्यूड। और अब देखिए 12 लोग जाते हैं और मूसा उन्हें कुछ चीजें बोलता है। वो कहता है पहले जाओ, पूरे देश को देख के आओ, देखो वो लोग रहते कहां हैं, किलों में रहते हैं कि झोपड़ियों में रहते हैं, खाते क्या है, पीते क्या है। और जब वहां से आ रहे हो तो वहां की कुछ चीजें भी लेकर आओ। अब ये लोग 12 लोग उस देश का मुआवजा करने के लिए अंदर गए हैं। इस पे 10 लोग हैं
और दो लोग हैं, दो लोगों का नाम था यहोशू और कालेब, और 10 इजराइल के लोग थे। अब देखो ये अंदर गए, और जब ये बाहर आ रहे हैं, इन लोगों ने देखा समुंदर के यहां कौन रहता है। परमेश्वर उन्हें ये नगर देने वाला था। वहां पर देख के आए कि वहां पर कौन से लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, समुंदर पे के यहां पर कौन रहता है, मरीन ड्राइव के यहां कौन रहता है, चिंचबुकली में कौन रहता है, घाटकोपर में कौन रहता है, देखें कुर्ला में कौन रहता है, देखें यहां पर के अंधेरी में कौन रहता है, चर्च बाजू में ही है उधर से सब। ओके, ये सब देखने के बाद जब वो लौटे तो देखो वो अपने साथ एक चीज लेकर आ गए। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां से वो ग्रैप्स लेके आ गए, दाख। ये देखिए उसकी साइज कितनी थी ग्रैप्स की, ये ग्रैप्स है वहां के। लिखा है 2 छड़ियों के बीच में उन लोगों ने अंगूर लटकाए थे। इतने अंगूर हमारे यहां पर इतने से होते, ऐसे रस्ते पे खाते हो जाते, एक पाव तो हम लोग ऐसे बैठे बैठे पूरा कर देते। वहां के here are 2 men carrying several of grapes of the promised land। लिखा है प्रतिज्ञा किए हुए देश में से वो लोग कुछ अंगूर लेके आए, और ये है ना मूसा को दिखाने के लिए आए थे कि देखो वहां के फ्रूट्स कितने अच्छे। कहिए पेटू, हाँ देखो कितनी मेहनत करी है, देखो और निकाल रहा है। नहीं डोंट वरी, ये पेटू नहीं थे, हाँ चेले पेटू थे। बोलिए चेले पेटू थे। अब आप सोचिए, आप बहनों के पर्सेस में क्या पड़ा है मेरे को पता है क्या? हाँ, किसका 1 लाख रुपया है, कोई है जिसने आधा किलो गोल्ड लेकर आई है, किसी को भी नहीं पता है। पर पतरस को पता चलता है। वो यीशु 5000 लोग सामने खड़े थे, और पतरस, यीशु कहता है हम इनके भोजन के लिए कहां से लेकर आएंगे? पतरस आके बोलता है यहां पर एक बच्चा है, उसके पास 2 मछली 5 रोटी है। मैं पतरस को पूछता हूं, तुझे कैसे पता चला? आपको पता है चेले 12 लोग खड़े खड़े दूसरों के टिफिन को देखते थे। जैसे हम लोग कैसे बचपन में स्कूल में जाते थे, कोकी उनको देते थे, भिंडी रोटी उनको देते थे, उनका अच्छा खाना खा के आते थे। कितने लोग थे यहां पर? सच बताइए, बड़े ईमानदार बनिए। आप अपने घर की रोटियां उनको देखकर उनके टेस्टी माल को खा के आ जाते थे। कोई है यहां पर? 1 2 3 4 5। धन्यवाद यीशु, मुझे लगा मैं अकेला हूं। करते थे अपन? बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? चेलों की दृष्टि है ना बहुत अच्छी थी। सबत के दिन बाले तोड़ तोड़ के खाते थे, और फरीसी भड़कते थे ये कर क्या रहे हो? तब यीशु उनको समझाता था, भाई ये काम तो दाऊद ने भी किया था, उसके खिलाफ तो कुछ बोलते नहीं हो तुम, मैं करता हूं तो मेरे खिलाफ देख करते हो, ऐसा क्यों? यीशु उनको समझा रहा था तुम्हारे दिल में ही गड़बड़ है मेरे। जब दिल में गड़बड़ आ जाती है ना किसी के लिए, तो कितना भी करे आपको गलती दिखने वाली। समझ रहे हैं? बोलिए दिल में गड़बड़ नहीं आनी चाहिए। हाँ, अगर आपके अंदर किसी के लिए नफरत आ गई ना, वो पानी भी लेके आएगा ना, आप पानी बस देखोगे, जहर वहर तो नहीं मिलाया तूने। ऐसा क्यों? कहिए अपने पास वाले से, मुझे आपसे कोई नफरत नहीं है। हाँ प्लीज प्लीज बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ आप जानते हो ये लोग वहां पर गए और वहां से होकर आए। ओ, आप कुछ आज ऐसा सीखने वाले हो जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। अब तक हम लोग स्टोरी में चल रहे हैं, ठीक है? अब लोग अभी 5 मिनट के बाद हम मैसेज में घुसेंगे। अब ये लोग मूसा के कहने पर गए, देखकर आ गए, और सारा मुआवना करने के बाद इन लोगों ने वहां के लोगों को देखा, घरों को देखा, जमीन देखी खेती के लायक है नहीं है, फ्रूट्स तोड़ के लेकर आ गए। और जब अब ये लोग 12 लोग आए हैं, अब ये लोग रिपोर्ट दे रहे हैं। बोलिए रिपोर्ट दे रहे हैं। हाँ, अब ये रिपोर्ट में जानते हो क्या कह रहे हैं? मूसा, सच में ये वही नगर है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। ये देश तो बड़ा उत्तम है, और वहां के लोग भी बड़े बलवान हैं। और सब बातें सुनने के बाद वो अंत में एक बात कहते हैं। इन शब्दों को सुनिए। वो 10 लोग खड़े होकर कहते हैं, देश तो उत्तम है, जमीन भी उपजाऊ है, वहां के खेत भी अच्छे हैं,
यर्दन नदी भी वहां पर पास में ही है, बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग है ना वहां पर जा नहीं पाए। अब देखो इनके मुंह से कुछ ऐसा निकला, अब देखो इन शब्दों ने पूरा इज़राइल खराब कर दिया। काश आप में से सब लोग आज समझ पाए कि आपके शब्द कितना दूर दूर तक जाते हैं। इन लोगों ने कहा हम उस देश में नहीं जा पाएंगे, लेकिन जानते हो उसका रीजन क्या दिया कि हम नहीं जा पाएंगे? इन्होंने कहा हमने देखा वहां पर नेपिल्स रहते हैं। आई थिंक इन्हें इंग्लिश में यही कहा गया है, हिंदी में लिखा गया है अनाक वंशी। आप जानते हो इस दुनिया में दानव रहते थे कोई टाइम पे। दाऊद किससे लड़ा था? एक दानव से लड़ा था। कहां से आए ये लोग? कहां से आए? ये डीएनए कहां से आया? कभी आपने इस बारे में सोचा है? दाऊद इतने बड़े, क्या नाम था उसका? गोलियत। आराम से पढ़िए, लिखा है गतवसी गोलियत, ये इसका नाम था। आपको पता है ये कहां से आए हैं? अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। ये पढ़ा है आपने? परमेश्वर हाबिल की हत्या के बाद जब केन से मिलता है, क्या बोलता है उससे? तूने हाबिल को मार दिया, अब कोई तुझे मारेगा तो मैं उससे 7 गुना अधिक पलटा लूंगा। पृथ्वी पे थे ही 4 लोग, आदम, हवा, केन, हाबिल। हाबिल तो मर गया, अब कौन मारेगा इससे? कोई था वहां? कौन था वहां? पृथ्वी पे थे ही 4 लोग भाई, आदम, हवा, केन, हाबिल। हाबिल तो मर गया, बचे 3। परमेश्वर केन से कहता है जो कोई केन को मारेगा उससे मैं 7 गुना अधिक पलटा लूंगा। कौन है उधर प्रभु? वही तो है। जानते हैं ये लोग कौन है? ये फॉलन एंजल्स हैं। अब ये है ना एक नंबर के व्यभिचारी हैं। इन्हें शरीर चाहिए व्यभिचार करने के लिए, इन्हें बदन चाहिए, लेकिन इशू जानते हैं क्या है? इनके पास खुद के पास बदन नहीं है। तो जानते हो इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने लोगों को पसस करके अपने डीएनए को लोगों में पास किया था। एक गंदी आत्मा बोल सकते हैं, वहां से दानवों का जन्म हुआ है। आपको पता है लोग कहते हैं ये आज भी है। WWE में मैंने कुछ ऐसे, जब मैं देखता था पहले, मैंने ऐसे लोगों को देखा था जिनको एक एंड्रयू नाम का एक जाइंट आता था, इतना लंबा। मैं कभी कभी देखता था प्रभु मैं तो इसके यहां तक भी ना पहुंचूं, इतने बड़े बड़े। आपको पता है कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ये आज भी है। आप कभी कभी देखिए कुछ लोग बहुत लंबे चौड़े इतने बड़े। ठीक है, आपके पति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। घर जाके बोलो अरे यही है दानव गोलियत। अरे नहीं मेरी मां, मेरी बहन, पता नहीं हम लोग भारतीय लोग कुछ भी सोच लेते हैं। कल नीचे उतरो, कोई बंदा देखो 7 फीट का, 1 नंबर पुलिस चौकी में सब बंद हो जाओगे। और प्रभु की शपथ खा के कहता हूं मैं छुड़ाने भी नहीं आऊंगा। भैया कसम खाते हो? नहीं नहीं, मैं जैसे आपको बता रहा हूं, कसम नहीं खाई जाती है। राइट? कसम वो खाते हैं जो झूठ बोलते हैं, जिन पे कोई भरोसा ही नहीं करता। आजकल इतना झूठ बोल चुके हैं, इसलिए प्रभु ने नए नियम में कहा शपथ मत खाओ, तुम्हारी बात हाँ की हाँ, तुम्हारी बात ना की ना हो। माँ की कसम, बाप की कसम, धरती की कसम, इसकी कसम, उसकी कसम, सबकी कसमें खाते रहते हैं। कहिए अपने बाजू वाले को, मसीह लोग कसम नहीं खाते। तो भैया एक बात तो बताओ, कुरिन्थियों में एक जगह पौलुस क्यों कहता है मैं तुम्हें शपथ देता हूं ये किताब सबको पढ़ी जाए? वो बहुत अलग चीज है भाई, वो बहुत अलग चीज है। कभी कभी लिखे हुए शब्द और रहमा में फर्क होता है। परमेश्वर व्यवस्था में कहता है तो किसी की हत्या न करना, और प्रभु शाऊल से कहता है अमालेकियों को मार। कभी आपने ये समझा? जीसस कहता है एक गाल पे कोई चाटा मारे तो बायां गाल भी आगे कर दो, लेकिन जब काउंसिल में उसे जापड़ लगती है तो वो ऐसा नहीं करता है, वो कहता है मुझे क्यों मारा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कलाम आत्मा के द्वारा समझना।
बहुत सारी चीजें हैं जो आपको परमेश्वर की आत्मा समझा सकता है कि कैसा क्या था कि उसने ऐसा किया। जब हिटलर यहूदियों को मार रहा था, उन दिनों में एक बहुत गॉडली व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत सारे यहूदियों को अपने घर में छुपाया था, और जब हिटलर के लोग आए और उन्होंने कहा कि यहां पर कुछ यहूदी हैं क्या, उस गॉडली व्यक्ति ने कहा नहीं। मैं आपको कभी समझाऊंगा कि ऐसा क्यों था। ओके, ये झूठ नहीं है, मुझे पता है आप में से कुछ लोग बोलेंगे तो झूठ है। मैं आपको समझाऊंगा। इन सारी चीजों को समझाने के लिए बहुत टाइम चाहिए। बहुत बार अब मुझे बताइए, पृथ्वी घूम रही है कि पृथ्वी घूम रही है कि सूरज? लेकिन यहोशू ने तो सूरज को आज्ञा दी रुक जा। समटाइम्स इंसान के कन्फेशन करेक्ट नहीं होते हैं, पर परमेश्वर आत्मा देखता है। आई वॉज रीडिंग, मैंने कहा प्रभु, यहोशू ने कहा हे सूर्य तू रुक जा, लेकिन पृथ्वी घूमती है, सूरज को उसे रोकने के लिए कहा। परमेश्वर कई बार आपके टूटे फूटे कन्फेशन से ज्यादा ये देखता है कि वो शब्द कहां से आ रहे। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कभी भी आप ये मत सोचा करो कि यहां पर जो भाई दिनेश हैं, भाई सूरज हैं या दूसरे भाई हैं, वो क्या प्रार्थना करते हैं। बिलीव मी, आपकी टूटी फूटी दुआओं को भी वो सुनता है। आमीन। सो डोंट फील, कभी ये मत सोचना ये दुआ अच्छी करते हैं, हमको कुछ नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिलीव मी, कभी कभी बड़े भूखे रह जाते हैं, लेकिन जब छोटू रोता है तो खाना पहले मिलता है। कभी कभी हम लोग बड़े बैठे रहते हैं, खाना, लेकिन वो जो रो रहा है ना, दे रही हो, रुको, तू लाल मेरे, तू मेरे खा, और वो आपको देखता रहता है। कभी कभी टूटी फूटी दुआओं का उत्तर आत्मिक दुआओं से पहले आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है। वो तुम लोग को कहता है तुम चुप करो, तुम बहुत बोलते रहते हो, ये मेरा लाल कुछ नहीं बोलना जानता। आजा बेटा, आजा, मैं तेरे को लेके खिलाऊंगा, देख मेरे तारे, देख देख मेरे ये देख, अरे खा तू खा रे, तू खा। अरे परमेश्वर महान है, अनुग्रहकारी है, दयालु है। ओ आपसे कितना प्यार करता है, आप सोच नहीं सकते। परफेक्शन नहीं, आप उससे भाते हैं। परफेक्शन तो बाद में आएगी। ओ पहले वो आपको एंजॉय करता है। आपको मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जैसे आप उसकी प्रेजेंस को एंजॉय करते हो ना, वो भी आपकी प्रेजेंस को एंजॉय करता है। गीत गाता है वो आपके लिए। सपने में लिखा है तू मेरे ऊपर खड़े होके गीत गाता है। देखा है अपने मां कैसे अपने पेट पे जब वो प्रेग्नेंट होती है अपने बच्चे के लिए गीत गाती रहती है। वो आपके लिए गीत गाता है। पढ़ के देखिए, सपने की किताब में लिखा है तू मेरे ऊपर खड़े होके मेरे लिए गीत गाता है। ओ गॉड इज ऑसम गॉड। अब ये लोग वहां से आए हैं, अब देखो रिपोर्ट क्या दे रहे हैं। जैसे ही इन लोगों ने ये अपनी जुबान अंत में जो खोली है, सब लोग अब वो सुन रहे थे, क्योंकि 12 लोग थे, मंडली तो वही थी। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, सब लोग भड़क गए। ए मूसा, अब देखो इजरायली वापस आए, है ना। अगर हम लोग कुड़कुड़ाना शब्द बोलेंगे, हमारे दिमाग में पहला का वर्ड यही आता है, इजरायली। अब ये लोग आए हैं, मूसा को बोलते हैं मूसा, ए मूसा, हाँ हमको एक बात बता, मिस्र में कब्रें नहीं थी, यहोवा हमें यहां क्यों मारना चाहता है। अब देखो ये लोग है ना, बोल ही रहे थे, तब कालेब उठा। कालेब बोलता है ए चुप करो, निस्संदेह उस देश को हासिल करने के लिए हम में ताकत है, हम जाएंगे वहां पर। अब देखो ये कालेब ने स्टार्ट किया बोलना, उसके बाद भी ये लोग सुन नहीं रहे, फिर भड़क गए, फिर मूसा को बोलने लग गए, ओ मूसा तू ऐसा, उसको सब कुछ बोलने लग गए। तब यहोशू उठा। यहोशू कहता है अरे तुम क्या कर रहे हो, हम वहां जा सकते हैं, हम उस नगर को जीतेंगे, सिर्फ एक काम करो, खुदा खुश हो हमसे बस।
दाऊद कहता है, मैं कैसे जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है? दाऊद कहता है, मैं इससे जानता हूं क्योंकि मेरे शत्रु मुझ पर अधिकार नहीं ले पाते। जानते हो दाऊद को कैसे पता चलता था कि परमेश्वर मुझसे खुश है? वो कहता है, लोग मुझ पर चढ़ाई नहीं कर पाते। यहोशू को यह बात पता थी, अगर परमेश्वर प्रसन्न है ना, हम सब कुछ कर सकते हैं। यीशु ने कहा, जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं वही करता हूं जिससे वो प्रसन्न है। आप जानते हो, सिर्फ वो एक बात कहता है कि यार उठो, परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो, बस बलवा करना छोड़ दो, हम जाएंगे, वो लोग हमारा खाना ठहरेंगे, क्योंकि छाया उनकी तरफ से हट गई है, खुदा हमारे साथ है। अब कालेब ने भी बोल दिया, यहोशू ने भी बोल दिया। अब सोचो, अब इनको क्या बोलना चाहिए? यस यस यस, हम तेरे साथ हैं। जानते हो उसके बाद क्या हुआ? ये सुनने के बाद पत्थर उठाए उन्होंने, पत्थर उठा के मारने लग गए। और जानते हो मूसा ने क्या किया? मूसा ने कहा, वेट, हारून कम। हारून भी आया, वेट करो। वो परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिर समर्पण करते हैं लोगों के साथ। नहीं हो रहा है हम लोग को। परमेश्वर जानते हो मूसा से क्या कहता है? बोलता है, तू हट इधर से, मैं इनको मार दूंगा आज। 10 बार इन्होंने देखा कि मैं क्या क्या करता आया था, अब भी इनको यकीन नहीं है मुझ पर। तू हट यहां से। मूसा को देखो, उस बेचारे का दिल देखो। जब वो देखता है कि परमेश्वर क्रोधित है, पवित्र आत्मा उसे अंदर से बताता है, ये मारना नहीं चाहता, ये गुस्से में है, बात कर से। और मूसा कहता है, अगर तू इनको मार देगा तो लोग क्या कहेंगे? हमको छोड़, क्या तुझे अपने नाम की परवाह नहीं? तेरा नाम खराब होगा। ओह व्हाट अ मैन। परमेश्वर जानते हैं उसको क्या कहता है? बोलता है, तू हट यहां से, मैं इनको अभी मारूंगा, मरी भेजूंगा इनके बीच में। मूसा कहता है, नहीं, अगर तू इनको मार देगा तो लोग क्या कहेंगे? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बड़े नम्र हृदय से। बड़ी चिंता है ना हमें अपने नाम की, उसके नाम की परवाह है? उसके नाम की चिंता है आपके पास? मेरा बिहेवियर, मेरा बोलना, मेरा सोचना, जो मेरी जिंदगी है, क्या आपको इस बात का बर्डन है? जिसने मेरे लिए जिंदगी दी, वो उससे क्या मिला मुझे पाके? बोलिए। कट माई नेम फ्रॉम द बुक ऑफ लाइफ। बोलता है, तुझे चाहिए तो मेरा नाम जीवन की किताब से मिटा दे, पर इनको लेके जा। सच अ स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, खुद मर गया, दूसरों को बचाया उसने। मसीह का आत्मा था उसमें। बोलता है, कट माई नेम फ्रॉम द बुक ऑफ लाइफ। तुझे चाहिए तू मेरा नाम काट दे, लेकिन इनको लेके जा। क्या आप मूसा के अंदर जीसस देख पा रहे हो, जो खुद मर गया पर दूसरों को बचा के गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसे हैं? मैं मूसा को जब ये बात पढ़ रहा था ना, मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मैं आपको देख रहा हूं इस बंदे में। मैं लोगों के लिए ना ये बात बहुत कम बोलता हूं कि मैं आप में जीसस देखता हूं, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मैंने उस बंदे में देखा। कहता है, तुझे चाहिए मेरा नाम उस किताब में हटा दे। यू नो, परमेश्वर मूसा जानता था कि परमेश्वर के पास एक किताब है, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। डोंट वरी, वो वैसी किताब नहीं है जैसे हाथ में पकड़ी जाती है। जब बाइबल में लिखा गया है किताब, इट मीन्स गॉड्स माइंड। गॉड्स माइंड। बोलता है, निकाल दे तू अपना सॉफ्ट कॉर्नर, इनको लेके जा। तब परमेश्वर उसकी सारी दुआओं को सुनने के बाद कहता है, चल ठीक है, मैं तेरी बात सुनता हूं। तब परमेश्वर वहां पर एक बंदे के लिए बात करता है, परंतु इस कारण से कि मेरा दास कालेब के साथ और ही एटीट्यूड है। आप जानते हैं, अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए। आप सुनिए, एक भीड़ खड़ी है यहां, वहां 10 लोग खड़े हैं, यहां 2 लोग खड़े हैं। 10 लोग कहते हैं हम नहीं जा सकते, 2 लोग कहते हैं हम जा सकते हैं। मुझे बताइए,
भीड़ के ऊपर किसका प्रभाव ज्यादा आया, 10 का कि 2 का? कभी कभी आपको नहीं लगता वी आर एग्जैक्टली लाइक द पीपल ऑफ इज़राइल? 10 लोग क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान जा रहा है, प्रचारक क्या कहता है उस पर नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब आप ये दुआएं करना चालू करेंगे, खुदा नेगेटिव को इग्नोर करना सिखा। कालेब को देखिए, परमेश्वर, बदर मैं चाहता हूं आप इंग्लिश में लगाइए वो, देखो कालेब को देखो, खुदा उसके लिए क्या कहता है, डिफरेंट एटीट्यूड। कहता है मैंने कालेब को देखा है, उसने पूरी तरह से मेरा अनुसरण किया है, ही हैव अ डिफरेंट एटीट्यूड। कितने लोग हैं यहां पर मुझे बताइए, आप कालेब की तरह हैं, सारे नेगेटिव चीजों में परमेश्वर को देख पाते हैं। हमें से बहुत सारे जो लोग हैं इज़राइल का बिहेवियर अपने हार्ट में लेके चल रहे हैं। 2 प्रचारक कह रहे हैं हम जाएंगे हम जाएंगे जाएंगे, लेकिन 10 का प्रभाव उनके ऊपर ज्यादा है। क्यों यीशु ने याईर की बेटी को जिंदा करने से पहले याईर को जब एक खबर मिलती है तेरी बेटी मर गई है, जानते हो यीशु ने क्या कहा? मत डर, केवल विश्वास रख। मैं आपको सच कहता हूं, अगर उस समय याईर कहता ना मैं जा रहा हूं वापस, मुझे नहीं चलना आपके साथ, बिलीव मी यीशु भी चला जाता वहां से। जीसस को प्रोटेक्ट, फेथ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है वो उसको सिखा रहा था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रचारक क्या कहता है, पास्टर्स क्या कहते हैं, नबी क्या कहते हैं, बाइबल क्या कहती है, उस पर ध्यान है कि सिर्फ जो लोग कहते हैं आपका ध्यान उन पर है? सम पीपल, कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो न्यूज को इतना देखते हैं पर खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। इसीलिए आपकी जिंदगी में आज देखिए बहुत सारे ऐसे फल हैं जिसमें कांटे हैं। 10 लोग क्या बात कर रहे हैं उसका प्रभाव आ रहा है, 2 लोग क्या बात कर रहे हैं कोई प्रभाव ही नहीं है इन लोगों पर, नेगेटिव। आप जानते हो परमेश्वर जब मूसा दुआ करता है इन्हें बख्श इन्हें मार मत, जानते हो परमेश्वर क्या कहता है उन्हें? सुन, मैं तेरी विनती सुनता हूं, मैं इनको छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं कालेब को एक उत्तम भाग दूंगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरा अनुसरण किया है, ही हैव अ डिफरेंट एटीट्यूड। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां देखिए सब, मुझे बताइए मिस्र में जब ये लोग वहां पर गए थे, आपने एक बात देखी, बड़ी अमेजिंग है ये। परमेश्वर मूसा से कहता है जा, और जैसे वहां पर जाता है फिरौन के मन को कठोर कर देता है। वो कहता है मेरे लोगों को जाने दे। मूसा चला आता है, परमेश्वर कहता है फिर से जा, और वहां जाता है फिर उसके मन को कठोर कर देता है। मैं वहां पर होता तो मैं प्रभु से कहता प्रभु इसको छोड़ दे, तू क्या चाहता है, ये हो क्या रहा है? मेरे को बोलता है जा, वहां पर मन कठोर कर रहा है। व्हाई यू आर वेस्टिंग माई टाइम सर, आई एम मोसेस, मेरे पास बहुत सारे फ्लॉक्स हैं, मुझे उसमें भी बहुत काम है, पहले ही मैं ससुर के पास रहता हूं। वो कह सकता था, आप कह सकते थे। तीसरी बार, आपको पता है कितनी बार हुआ ऐसा? मैं सोच रहा था प्रभु आप कर क्या रहे हो? एक दिन फिरौन ने कहा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मूसा ने कहा ठीक है, मेंढक मिलने आएंगे तुझसे अभी। जैसे वो बाहर गया, लिखा है सारे मेंढक फिरौन की दरबार में हाय बोल के चले आए, हेलो वी आर गोइंग। फिर उसके बाद पानी को लहू में बदल दिया, फिर उसने ओले गिराए। आपको पता है परमेश्वर ये बातें जो होने दे रहा था, किसके लिए होने दे रहा था? अरे इन लोगों के लिए कि देखो मैं हूं ये। बहुत सारे लोग हर रविवार खुदा का कलाम सुनने के लिए आते हैं, मन अभी तक पुराने हैं, माइंड रिन्यू नहीं हुए। परमेश्वर उनके मनों को नया कर रहा था कि देखो मैं वही तुम्हारा खुदा हूं जो देखो ये सब कर रहा है, ताकि तुम्हें भविष्य के लिए मुझ पर ईमान रहे।
तुम्हें भविष्य में मेरे ऊपर भरोसा हो कि मेरा परमेश्वर कौन था। अरे जब यहोशू और कालेब ने उनको कहा ना हम जा सकते हैं, इन 10 को यह कहना चाहिए हां हम जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमने खुदा को मिस्र में देखा था, वो कैसे काम कर रहा था। उसने पानी को लहू में बदल दिया, उसने सूर्य को अंधेरा कर दिया, उसे हर पहलोठे को मारा, उसने हमारे सामने चट्टान से पानी निकाला, वो 40 साल तक हमें मन्ना खिलाता रहा। उन्हें यह बोलना चाहिए, लेकिन आपको पता है उनके मन कभी नए ही नहीं हो पाए। सेम चीजें हो रही हैं। लोग आज आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सरमन एंजॉय कर रहे हैं, वाह वाह कह रहे हैं, बाहर जाके बताते भी हैं अच्छी चर्च है ये, लेकिन मन वही है। जानते हो क्यों? क्योंकि कुछ मनन नहीं है, कुछ मेडिटेशन नहीं है। यहां से जाने के बाद जाएंगे, तारक मेहता देखेंगे, फोन पे लगे रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, देखें क्या क्या नया आया है, और जो तुमने सुना वो तुम्हारे अंदर वॉश आउट हो। सालों तक हम ये गलतियां करते आ रहे हैं। आपको पता है कोई नहीं पहुंचा वहां पर। लिखा है सबके शव जंगल में पड़े हुए थे, 2 लोग गए हैं, 2 लोग। आप कहोगे नहीं सूरज भाई इतने सारे लोग गए, दूसरी पीढ़ी गई है, पहली पीढ़ी खत्म हो गई। यहूदा में लिखी है ये बात, और बलवा करने वाले उस कुल को परमेश्वर ने नाश कर दिया। कौन लोग गए? इसीलिए जब यीशु से पूछा गया उद्धार पाने वाले कितने हैं, उसने ये नहीं कहा 50,000, 1,00,000, करोड़। उसने एक ही बात कही, सकरे मार्ग से प्रवेश करो। उसे कभी परसेंटेज नहीं बताई कि इतने बचेंगे इतने बचेंगे। उसने एक ही बात कही, कम इनटू द नैरो गेट। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आज यहां पर एक बहुत अलग एटीट्यूड से आया हुआ हूं। मैं आज आप लोगों के सामने अर्ज करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर मुझे देख रहा है। बूढ़ा पतरस कहता है मैं तुमसे विनती करता हूं। जब पतरस बूढ़ा हो गया ना तो अपनी किताब पे लिखता है मैं तुमसे विनती करता हूं कि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का विचार तक न करो। मैं आज एक विनती बड़े दिल से आपसे, आज मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, आई अर्ज यू, मैं आपसे विनती करता हूं, जीवन को हल्का मत लो। बहुत कठिन समय आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है रैत यहां तक पहुंच गया है। खुदा जानते हो सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले वो क्या कहता, इसकी बुराई बहुत बढ़ गई। याद रखिए गॉड ऑल्सो हैव अ लिमिट। परमेश्वर के पास भी एक सीमा है। क्यों उसने नीनवे के ऊपर जजमेंट भेजी? क्योंकि उनकी बुराई बढ़ गई थी। मैं आज आप में से हर एक को जो यहां पर बैठे हैं मैं आपको कहना चाहता हूं, वो जो 2 लोग हैं ना, आपकी ये गवाही होनी चाहिए। ओ यहां पर अपना नाम लीजिए, आइए अपना नाम लीजिए। परमेश्वर आपके लिए कहे सूरज हैज अ डिफरेंट एटीट्यूड, ओ पीटर हैज अ डिफरेंट एटीट्यूड, पास्टर दिनेश हैज अ डिफरेंट एटीट्यूड। आपके लिए प्रदीप हैज अ डिफरेंट एटीट्यूड, वो आपके लिए कहना चाहिए ओ गौरंग हैज अ डिफरेंट एटीट्यूड। इनके पास एक अलग ही है। ये सारी नकारात्मक बातों में भी मुझे छोड़कर मुझे देखते हैं। ये मेरी तरफ देखने वाले लोग। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कैसे थे? बस ये आखिरी बात है। सब लोग गसमनी में बैठे थे, यहूदा उनको पकड़ने के लिए आया। पतरस उसका कान काट रहा था। पतरस को यीशु क्या कहता है? अंदर रख इसे, जो प्याला मेरे पिता ने दिया है क्या मैं उसे न पीऊं? सब लोग देख रहे थे, जीसस अरेस्ट हो रहा है। जीसस देख रहा था परमेश्वर अपनी मर्जी पूरी कर रहा है। व्हाट अ गॉड दिया, क्या उसका देखने का तरीका था। सब लोग कहते थे लड़की मरी है, वो कहता है ये तो सोई है, चलो लाजर मर गया है। यीशु कहता है नहीं, जगाने चल रहा है, वो सोया हुआ है। अब जानते हो ये मन कैसे पैदा होता है? पौल कहता है हम में मसीह का मन है।
पवित्र आत्मा के सामने हर दिन जाइए और उससे कहिए, डेवलप अ माइंड ऑफ क्राइस्ट, मेरे अंदर मसीह का मन ले आ। सिर्फ पवित्र आत्मा ऐसे दिल समर्पण के बाद पैदा होते हैं। मैं आज उन 10 लोगों के बारे में इतना हैरान नहीं था, मैं हैरान था सब मंडली को देखकर, कितना नेगेटिव चीजों को कैच करते हैं ये लोग। वॉइस बनाई, शार्प करी, नकारात्मक चीजों को कैसे कैच कर लेते हैं ये लोग, कितना इजीली ये लोग कैच कर लेते। इतनी सारी पॉजिटिव बातों में अगर आज भी इस एक व्हाइट बोर्ड पे अगर एक ब्लैक डॉट लगा दूं, सबको पूछूं क्या दिख रहा है, ब्लैक डॉट, इतना बड़ा सफेद बोर्ड नहीं दिख रहा, लेकिन डॉट तुमको दिखता है। क्या लगता है आपको, क्या 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 आपको परफेक्ट लोग चाहिए? कब कहां भी नहीं मिलने वाले। बोलो अपने बाजू वाले को, परफेक्ट लोग कहां नहीं मिलने वाले। हाँ, आप क्या सीख कर रहे हैं? परफेक्शन, परफेक्शन ढूंढ रहे हैं आप। किसी ने कहा टीएल मूडी को, मुझे परफेक्ट चर्च बताओ, मैं वहां जाऊंगा जहां सब सिद्ध हैं। डीएल मूडी ने कहा एक है, लेकिन तू मत जाना। बोला क्यों? बोला जिस दिन तू जाएगा वो अनपरफेक्ट बन जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। कहिए अपने बाजू वाले को, कोई परफेक्ट नहीं है। हाँ कहिए उसको, नो वन इज परफेक्ट। यस, एक ही परफेक्ट है, वो सिर्फ परमेश्वर है। ओके, उसी से उम्मीद की जानी चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। आपसे एक निवेदन है, आज मैं प्रचार नहीं करने वाला था, मुझे टीचिंग देनी थी, मैं दे चुका हूं। अब मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं, सुनिए। सुनी हुई, पढ़ी हुई बातों के बारे में सोचना सीखें। मैं राइट? क्या हम एक जबूर पढ़ लें? आप सब मेरे साथ पढ़ेंगे? ब्रदर मेरे साथ खोलिए भजन सहायता 1 अध्याय। अब एक जबूर पढ़ के हम प्रभु भोज में लेंगे। आप लोग तैयारी करिए। यहां देखिए सब, मैं चाहता हूं आप मत खोलिए, आप घर पे जाके आराम से पढ़ लेना। आइए यहां पढ़िए, हिंदी में बोल रहा हूं। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की योजना पर नहीं चलता। वेट कीजिए, बोलिए दुष्टों की योजना पर नहीं चलता। हाँ, वहां लिखा है, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में बैठता है। ये तीनों संगतियों से बचा करिए। पहला कौन? दुष्ट। दुष्ट का मतलब जिन्हें पता है ये गलत है, उसके बाद भी मैं करूंगा क्योंकि मेरे को ठंडक मिलती है इससे। ओके, ये दुष्ट हैं। दूसरा पापी। बोलो पापी। हाँ, ये जानबूझ के नहीं करते, इनसे हो जाता है। और तीसरे हैं ठट्ठा करने वाले। बोलिए ठट्ठा करने वाले। हाँ, लोगों की मजाक उड़ाने वाले। इन तीनों संगतियों से दाऊद कहता है क्या ही धन्य है वो जो इनके साथ नहीं है। आगे पढ़िए, अभी वो दूसरी संगति के लिए बताता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न हो रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वो कहता है अब ये दूसरे लोग हैं, ये लोग सिर्फ सुनते नहीं है, सिर्फ आमीन नहीं बोलते, सिर्फ हालेलुया, सिर्फ प्रेज द लॉर्ड, शालोम, जय मसीह नहीं बोलते। ये वो लोग हैं जो मनन करते हैं इवन रात को भी। बोलिए रात को। हाँ, 3 बजे उठेंगे वॉशरूम जाने के लिए और नींद नहीं आएगी तो बैठे बैठे ये नहीं पढ़ेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे। ₹500 लिया था उसने, दिया ही नहीं, उस दिन मिला भी था। कल फोन करता हूं, फिर फोन उठाएंगे, देखूं
ये वो लोग हैं जो रात को भी बैठ के ये सोचते हैं दाऊद ने गोलियत को मारने के लिए 5 पत्थर क्यों लिए। कितने जॉन 3:16 जानते हैं? यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अब्दी जिंदगी पाए, अनंत जीवन पाए। आप जानते हो यह वचन आधी रात को निकोदेमुस को कहा गया था। हम लोग अगर आधी रात को सोए हों और कोई हमें उठाए, क्या हुआ? परमेश्वर दुनिया एक दिन में बना सकता था, 6 दिन क्यों लगाया? इधर आ इधर आ इधर आ बाल खींच के। एक तो नींद आ नहीं रही थी, आई तो क्या बोलता है अगर कोई हमें आधी रात को उठाए और ये बात करे तो एक बात तो बताओ। हाँ, सगे भाई को मारना अच्छी बात है? नहीं। क्या हुआ? क्या नहीं तो बता, खाली सगे भाई को मारना, हत्या करना अच्छी बात है? नहीं है ना, बोलता रहा हुआ क्या? मुझे बता, कीन ने हाबिल को क्यों मारा? वो बोलेगा अभी दूसरी हत्या होने वाली है। हम लोग आधी रात को उठे तो क्या करेंगे? हमारा ये एटीट्यूड है। इसीलिए पौल तीमुथियुस से कहता है समय और असमय तैयार रहे। अब देखिए आगे चल के क्या है, जो लोग मनन करते हैं ना खुदावन के कलाम को, देखो उनके साथ क्या होता है। नाउ दिस इज ब्लेसिंग। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती पानी, ओ होली स्पिरिट, की धाराओं के किनारे लगाया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन आमीन। यहां पर जानते हो किसका जिक्र है? एक अंधा ठीक हुआ था, यीशु ने कहा क्या दिखता है? पेड़ दिख रहे हैं। यीशु ने कहा तुम एक पेड़ को उसके फलों से जानोगे, पेड़ हम हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग मेरे खुदा के कलाम को, वो उन्हें बहती हुई नालियों के पास बसाएगा। ओ आप में से हमेशा पवित्र आत्मा बहेगा। The Bible says वह उस वृक्ष के समान है जो बहती, ओ मैं रोज दुआ करता हूं खुदा तू मुझे बहती हुई नालियों के पास में लगा। मैं जब भी उठूं, ओ जैसे जॉन कहता है मैंने उस जीवन के जल की नदी को उस मेमने के सिंहासन से बहता हुआ देखा। उसको देखता है और कहता है वो सफल होगा। सफल सिर्फ दिमाग और बुद्धिमान व्यक्ति नहीं, खुदा के कलाम के जानने वाले होते हैं। आमीन। The richness is not a blessings. The Bible says God's blessings man make rich. आशीष पैसा नहीं है, लिखा है परमेश्वर की आशीष मनुष्य को धनी करती है। आमीन। तो कितने लोग आज के बाद आधी रात को मैं आपको फोन करने वाला हूं कल, दीदी हाँ बोलो, दीदी मैं पास्टर सूरज प्रेमानी, हाँ बोलो 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 बोलो, जी भैया जी भैया जी भैया जी भैया जी, जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह भैया। दीदी मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए। दीदी मूसा और एलिया ऊपर मिलने क्यों आए? भैया मैं कल आपसे मिलने आ रही हूँ। आप ऑफिस में कब आएंगे? मुझे आपसे बात करनी है। क्या हुआ दीदी, गुस्सा क्यों? ये कोई टाइम है? एलिया और मूसा मिलने आया, कल नहीं पूछ सकता था? नींद आ नहीं रही थी, आई तो उठा दिया। एक तो मच्छर आराधना कर रहे थे, एक मच्छर आया गाना गा रहा था, यीशु तू है महान, मैंने पकड़ा उसको मार दिया। और दूसरा आया, दूसरा गीत गा रहा था। एक तो मच्छर आराधना कर रहे हैं, तू सोने नहीं देता। आती हूं कल मैं नहीं आऊंगी चर्च आज के बाद। मेरी बहन मैंने किया क्या तेरे को? नींद से जगाया। कुछ लोगों को नींद से इतना प्यार है, 3 और 5 के बीच में कॉल करके देखो, ओ डायनासोर भी उनके घर से गुजर जाए ना तो भी नहीं उठने वाले। उनके उल्लासनगर में न्यूक्लियर बम फटे, गैस छोड़ी जाए, सोए रहेंगे 3 से 5। दरवाजा खटखटाया, चल मैंने एक बार को कॉल किया, 3 और 5 के बीच में भड़क गया। बोला आपको पता नहीं है मैंने स्टेटस लगाया था आई एम स्लीपिंग। मैंने कहा प्रभु आई रिपेंट,
मैं पश्चाताप करता हूं अयूब की तरह, मुझे माफ कर दे प्रभु, इसकी कोई गलती नहीं है, गलती हम इमेच्योर है। बोलो यीशु मसीह की। कहिए मैं वचन को मनन करूंगा और मैं सफल बनूंगा। मैं इस्राएलियों की तरह नहीं, मैं यहोशू और कालेब की तरह बनूंगा। अपने पोर्शन को हासिल करूंगा। मेरा पोर्शन, मेरा भाग वो जमीन नहीं है, मेरा प्रतिज्ञा किया हुआ देश यीशु मसीह है। Come on, shout for the Lord. उनका प्रतिज्ञा हुआ देश का नाम था, हमारा प्रतिज्ञा हुआ देश यीशु मसीह है। जीसस क्राइस्ट इज आवर प्रॉमिस्ड लैंड। ओ मैं 30 नहीं, मैं 60 नहीं, मैं 100 गुना उसे पाऊंगा। वो सिर्फ मेरी जुबान नहीं, वो मेरा मन नहीं, वो मुझ में चला फिरा करेगा। भविष्य में इससे पहले कि वो मुझे पूरा ले ले, मैं उसे आज ही सब कुछ दूंगा अपना। आमीन।